हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किसी भी साधारण बात को अधिक प्रभावशाली आकर्षक तरीके से कहने के लिए किया जाता है। जैसे अलंकार का प्रयोग हिंदी व्याकरण में कविता की सुंदरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। और जैसे इंटरमीडिएट और हाई स्कूल में भी जो पोइट्री स्टैंड आते हैं उसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं और पोइट्री पढ़ने के लिए हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। अब इस टाइप्स की बात करें इसके, तो सिमली होता है पहला हमारा, उसे मेटाफर हो गया, हाइपरबोल हो गया, ऑक्सीमोरन हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया, एपिस्ट्रॉफी हो गया, ऑटोमोनोपोइया, अलिटरेशन और हमारा रिपीटेशन। ये भी क्या गए इस बार जो है बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसमें सिमली उपमा की। तो क्या होता है, जब दो भिन्न भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए, उन दोनों में कम से कम एक विशेषता दोनों में पाई जाए तो उसे उपमा या अलंकार या सिमली कहा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो इसमें लाइक, एज, सो एज इस तरीके के वर्ड मिलेंगे। जैसे लाइफ इज़ लाइक ए ड्रीम, यानी दुनिया मतलब ज़िंदगी क्या है, एक सपना है। माई लव इज़ लाइक ए रेड रोज, मतलब मेरा प्यार क्या है, वो गुलाब की तरह है। द वर्ल्ड इज़ लाइक ए स्टेज, इस तरीके से आप देख सकते हो। तो ये ऐसे एग्जाम्पल इसमें आते हैं। जैसे माई मदर एट 66, इसके भी एग्जाम्पल आपकी जो सिमली से रिलेटेड है, इनमें सब में सिमली यूज़ किया गया है। जैसे फेस एस एन लाइक एक कॉर्प्स, इस तरीके से एक लाश की तरह राख का सामना करना। एज ए लेट विंटर मून, इस तरीके से। और दूसरी पोएम हमारी चिल्ड्रंस फेस लाइक ए रूटलेस, इनमें सब में आपका सिमली यूज़ किया गया है। हम लोग बात करें इसमें किसके अतिरिक्त कुछ फ्रेज होते हैं जिनमें बातचीत में प्रयुक्त होते हैं। जैसे एज प्राउड एज पीकॉक, एज बोल्ड एज ब्रास, इस तरीके की, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी जगह पर ही हम ऐसी फ्रेज में भी क्या करते हैं, मतलब इसमें फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं। हम लोग बात करते हैं मेटाफर की। दो अलग अलग वस्तुओं की तुलना बिना लाइक, सो, एज शब्दों की जो की जाती है। जैसे पहला एग्जाम्पल है, द कैमल इज कॉल्ड द सीप ऑफ द डिज़ार्ट, यानी ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। इस तरीके से आप एग्जाम्पल देख सकते हो। उसके बाद में हम लोग बात करें, जैसे ये बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे लाइफ इज़ ए ड्रीम, तो इसमें देखो एज और लाइक का यूज़ नहीं किया गया। ये बहुत सारे आप देख सकते हो इंटरमीडिएट में कि पोएम जो है, पोएम है सारी माई मदर एट 66, उसके बाद में ये सारी पोएम है। तो ये वाली चीज़ें पूछी जाती हैं, तो ये आप बहुत अच्छे से इनको देख लीजिएगा। हम लोग बात करते हैं हाइपरबोल की। तो हाइपरबोल में एक बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर या घटाकर जो किया जाता है, लेकिन वो वास्तविक नहीं होती। जैसे शी बीव्ड ओशियन ऑफ टीयर्स, उसने आंसुओं के सागर बहा दिए, इस तरीके से, ठीक है। तो ये ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको इसकी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं ऑक्सीमोरन की। वह अलंकार जिसमें एक ही वस्तु को दो परस्पर विरोधी गुण एक साथ दिखाई जाते हैं, उन्हें ऑक्सीमोरन कहते हैं। पहचान के लिए इसमें अपोजिट वर्ड होंगे, जैसे ऑनेस्ट, थीप, इस तरीके से हमारा हो गया। बात करते हैं पर्सोनिफिकेशन की। जब किसी निर्जीव या अमूर्त विचार का इस प्रकार वर्णन किया जाए जैसे कि उसमें जीवन हो, तो ऐसे अलंकार को पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे ए लाई हैज नो लेग, झूठ के पैर नहीं होते। इस तरीके से आपको एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है। की बात करते हैं तो एपिस्ट्रॉफी में क्या होता है कि हम किसी निर्जीव वस्तु या अमूर्त विचार को संबोधित करें तो इस अलंकार को एपिस्ट्रॉफी कहते हैं। इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क जो दिया होता है, जैसे ओ लिबर्टी वाई आर यू डिजार्ट, तुम कितनी प्यारी हो। ओनोमोटोपोइया की, तो ये तो इस अलंकार को हम लोग आवाज़ से ही, ध्वनि से ही जो है पहचान लेते हैं। जैसा कि आपको जैसे बिल्ली की आवाज़ है, बहुत सारे जानवरों की आवाज़ है, तो इससे क्या होता है, हम इसको बहुत आसानी के साथ पहचान लेते हैं। जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ों की आवाज़ आपको दिखाई दे रही है, घोड़ा कैसे निनाता है, शेर कैसे दहाड़ता है। तो इन आवाज़ों से हम लोग क्या करेंगे, इस स्पीच को जो है ओनोमोटोपोइया को बहुत अच्छे से क्या कर लेंगे, पहचान लेंगे। तो ये काफ़ी आसान है। अब हम बात करने वाले हैं इसमें एलिट्रेशन की। किसकी बात करने वाले हैं, एलिट्रेशन की। तो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं इंटरमीडिएट के, और ये इंटरमीडिएट में और हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इनको बहुत अच्छे से देख लें। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, तो इनको बहुत अच्छे से देखिएगा क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप इसको बहुत विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में एक वीडियो और पड़ी हुई है, आप उसको अच्छे से जा करके देख लें। अब रिपीटेशन की हम लोग बात करें तो ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसमें वर्डों की पुनरावृत्ति होती है, जैसे आ रहा है स्माइल, स्माइल, इस तरीके से। तो बहुत सारे वर्ड इसमें यूज़ किए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम मिलते रहें।